खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, खुदा की पाक तरीन प्रजा, खुदा के बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता, आपका शुक्रिया अदा करता कि रोज़ की तरह आज फिर से आप खुदा के तख्त के सामने हैं और आज के इस सुबह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया इस आज की सुबह के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए, आज के मौके के लिए और खुशगवार मौसम के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं। अगर घमंड करना ही है तो खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह पर करें, जो आपकी खातिर कुर्बान हुआ है। आज का कलाम जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। पहला कुरिन्थियों है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 6वीं और 7वीं आयत जो है वो आज पढ़ी जाएगी। द बुक ऑफ कुरिन्थियंस, फर्स्ट चैप्टर 5 वर्स 6 and 7। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा घमंडी खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसलिए अपना घमंडी खमीर निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो, ताकि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आज का उन्वान यही रहेगा कि मसीह बलिदान हुआ है, मसीह कुर्बान हुआ है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, कलाम फरमाता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो आपके बाप दादाओं से चला आता है, उसी कारण तुम्हारा छुटकारा ना तो सोने से हुआ, ना चांदी से हुआ, ना ही दुनिया की नाशमान चीज़ों से, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बेशकीमत बहाए हुए लहू के द्वारा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये पहला पतरस था, उसका पहला अध्याय था, उसकी 18वीं और 19वीं आयत जो है ना वो बयान हो रही थी। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, पुनर्जीवित मसीहा के दिन चल रहे हैं। हम लोग खुदा के इकलौते बेटे मसीहा की मुलाकात के मुंतज़र हैं। खुदा आपसे मिलेगा, आपसे बातचीत करेगा। आज की आयत जो आज दिन भर आपके साथ रहेगी वो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय है, उसकी 8वीं आयत है। तो आओ हम इस पुनर्जीवित मसीहा के उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो घमंड से, ना बुराई से, ना दुष्टता से, परंतु रूह, सच्चाई और सिधाई के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पाक कलाम को, पवित्र वचन को, इस मैसेज को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है।
अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सिरों को झुका लें, अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि हम मसीहा के तख्त के सामने हैं और खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हमें गले लगाता है। आइए दुआ करें। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की जिंदगी के लिए, आज के इस अच्छे कलाम के लिए, अच्छे वचन के लिए, अच्छे शब्दों के लिए जो हमारे लिए जिंदगी है। प्रभु, तू रोज हमें नई सुबह देता है और रोज हमारे गुनाहों को माफ भी करता है, अपने पाक और पवित्र हाथों में रखता है, हमें महफूज रखता है। खुदावंद कादर मुतलक बाप आसमानी, मैं सारे संसार के लिए सुलह और सलामती की कामना करता हूँ, तेरे आगे गुहार करता प्रभु कि सब दिलों को बदलो परमेश्वर मान, सबके मनों को बदल डालो खुदावंद, ताकि रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें। इन लोगों के जहनों से घमंड भरी आंखों को दूर करो, दुष्टता दूर करो, झूठ फरेब दूर करो परमेश्वर मान, और जो आजकल के हालात हैं परमेश्वर मान, सबको अपने पाक और पवित्र हाथों में बचा करके रखें। खुदावंद बाप, दूध पीते बच्चों के साथ होना, बुजुर्गों के साथ होना परमेश्वर, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करना, ज़रूरतें ही नहीं बल्कि दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करना। जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी में तंदुरुस्ती दें खुदावंद बाप, गरीब तंगहाल कंगालों की मदद करें, उनकी सहायता करें। जो मरीज़ अस्पतालों में बीमार हैं, डॉक्टर नर्सेस उनकी देखभाल करते हैं, उन सबको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता अपनी सामर्थ्य से उन्हें चंगा करें। और कुछ जो मांगना भूल गया अपने पाक और पवित्र खजानों से अता करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो, सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोजी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।